गोरखपुर नाम का छोटा सा गांव जो हरे भरे खेतों और मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता था, इस बार अजीब मौसम का शिकार हो गया था। सावन का महीना आ चुका था। आसमान में कभी कभार काले बादल मंडराते भी थे, लेकिन बरसात की एक बूंद तक नहीं गिर रही थी। उल्टा गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सूरज जैसे सिर के ऊपर बैठा हो और जमीन से मानो आग निकल रही हो। राधिका, मैं खेत पर जा रहा हूँ, शायद लौटते लौटते देर हो जाए। इतनी तेज धूप जमीन तवे जैसी तप रही है। लोग तो इस समय घरों से बाहर झांकना भी नहीं चाहते, और तुम खेत में काम करने जा रहे हो। राधिका, हम किसान हैं, हमारा काम मौसम देखकर नहीं रुकता। अगर हम थक कर बैठ गए तो लोगों की थाली में अन्न कैसे पहुंचेगा? हमारे खेत की एक एक बाली में ना जाने कितनों की भूख का समाधान छुपा होता है। और फिर हमारे लिए भी तो 2 वक्त की रोटी जरूरी है। अगर आज पसीना नहीं बहाया तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? इतना बोलकर हरीलाल अपना खेत पर चला जाता है। हरीलाल चौपाल की ओर से गुजरता है। वहां पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, पता नहीं इस बारिश को क्या हो गया है। सावन आधा बीत गया, लेकिन बादलों का तो जैसे रास्ता ही भटक गया हो। जमीन प्यासी है, खेत सूखे पड़े हैं। अगर यही हाल रहा तो फसल कैसे होगी? भाई, मैं मानता हूँ कि मौसम थोड़ा बेवफा जरूर हो गया है, लेकिन तू इतना चिंता क्यों करता है? ये वही धरती है जिसने हर बार हमारे भरोसे को जिंदा रखा है। हमारा गांव ऐसा है जहां हर साल अच्छी बारिश होती है। मिट्टी की खुशबू से आसमान तक भर जाता है। इस बार देर है, लेकिन अंधेर नहीं। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, बारिश जरूर आएगी, और जब आएगी तो खेत फिर से हरियाली से लहराएंगे। तू ठीक कहता है भाई, कभी कभी हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन तेरे जैसे लोगों से बात करके फिर से हौसला मिल जाता है। हरीलाल यह सारी बातें सुनकर अपने खेत की ओर चला जाता है। खेत पर मोहन लेटा हुआ सपना देख रहा था, पानी पानी बोले जा रहा था। तभी वहां हरीलाल आ जाता है। अरे सोहन भाई, क्या हुआ? ये तुम पानी पानी क्यों बोल रहा था? हरीलाल भाई, मैंने एक भयानक सपना देखा। ऐसा सपना जो आज तक कभी नहीं आया। अरे, बैठो, पहले पानी पियो, अब बताओ क्या देखा ऐसा? मैंने देखा कि हमारे गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ना कुएं में, ना तालाब में, ना खेतों में। सब सूखा सूखा, आसमान पर एक बादल तक नहीं, और हमारी सारी फसल सब सूख गई। हरीलाल भाई, मिट्टी बन गई। लोगों के चेहरे पर उदासी। बच्चों को भूख से बिलखते देखा, और हम सब लाचार खड़े थे। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना सपना देखा तूने। अगर वाकई ऐसा हुआ तो हमारे गांव का तो भगवान ही मालिक है। मुझे समझ नहीं आ रहा। हरीलाल भाई, ये सपना क्यों आया? कहीं ये कोई इशारा तो नहीं, कहीं वाकई कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? भाई, सपना चाहे जैसा भी हो, उसे सच मानकर डरना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन चेतावनी समझकर सावधानी जरूर रखनी चाहिए। हमें अब से ही अपने जल स्रोतों को बचाना होगा, खेतों में पानी का सही उपयोग करना होगा, और ऊपर वाले से दुआ करनी होगी। तू सही कह रहा है हरीलाल भाई। अब बस भगवान से यही दुआ है कि वह हमारी मेहनत को यूं बर्बाद ना होने दे। हरीलाल अपने खेतों पर काम करके अपने घर आ रहा होता है। तभी उसे चौपाल पर कुछ और लोग बात करते हुए दिखते हैं। अरे राम भाई, सुना क्या? इस बार तो मौसम विभाग वाले कह रहे हैं कि बड़ी तेज बारिश हो सकती है। अरे हाँ भाई, मैंने भी सुना, और हमारे गांव में तो बारिश होनी भी चाहिए। इतना हरा भरा इलाका है, चारों तरफ पेड़ पौधे, खेत खलिहान, ऊपर से पहाड़ी इलाका भी है। ऐसे में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, बारिश यहाँ की रूह में बसी है। जब पहले बूंदें गिरती है ना, तो मिट्टी की खुशबू सीधे दिल को छू जाती है। हर पत्ता जैसे नाचने लगता है, हर बच्चा छत पर दौड़ता है, और माँ तो बरामदे में बैठकर गरम गरम पकौड़ी तलती है। वाह राकेश भाई, तुमने तो पूरा मंदिर ही खींच दिया आंखों के सामने। लेकिन एक बात है, तेज बारिश का मतलब यह भी है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे गांव के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां जरा सी ज्यादा बारिश में ही पानी भर जाता है। सही कह रहे हो, गांव की खूबसूरती के साथ उसकी चुनौतियां भी हैं। पर एक बात तो है राम भाई, चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, जब सब गांव वाले मिलकर खड़े होते हैं
तो हर तूफान आसान लगने लगता है। यह सुनकर हरीलाल घर आ जाता है। अरे क्या हुआ हरीलाल, तुम खेतों से इतनी जल्दी लौट आए? अभी तो सूरज भी ठीक से ढला नहीं। क्या बताऊं, राधिका, मन बड़ा बेचैन हो गया है। खेत में हाथ भी नहीं चला। गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि इस बार भयंकर बारिश होगी, तो कोई कह रहा है कि बारिश होगी ही नहीं। अब तू ही बता, ऐसे में किसान का मन कैसे शांत रहे? पर हरीलाल, अगर बारिश होगी तो हमें तो फायदा ही होगा ना। फसलें लहलहा उठेंगी, खेतों में हरियाली बिखर जाएगी। हाँ राधिका, बारिश होगी तो धरती माँ फिर से मुस्कुरा उठेगी। लेकिन अगर नहीं हुई तो सोचो जरा, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीज बोने से लेकर हल चलाने तक सब व्यर्थ हो जाएगा। सूखे खेतों को देखकर दिल रो देगा और तब पूछेगा मन, मेहनत करने का क्या फायदा जब ऊपर वाला ही नजरें फेर ले। तुम एक काम करो हरीलाल, गांव के बुजुर्ग हरिदास चाचा के पास जाओ। उन्होंने कितनी बार मौसम की चाल पहचान ली है। उनके पास अनुभव है, समझ है, और शायद तुम्हारे दिल को सुकून भी वही मिलेगा। तू ठीक कहती है राधिका, हरिदास चाचा तो गांव की धड़कन है। उन्होंने तो अपने जमाने में ऐसे ऐसे मौसम देखे हैं जिनका हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। चलो, मैं उन्हीं से मिलकर आता हूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। हरीलाल रामू चाचा के पास जाता है। रामू चाचा चौपाल के ऊपर बैठे हुए होते हैं। रामू चाचा, बारिश का मौसम आ गया है, लेकिन हमारे गांव में अब तक बारिश नहीं हो पा रही। खेत सूखे पड़े हैं, ना कुएं में पानी है ना तालाब में। क्या कोई उपाय है इसका, या फिर आगे चलकर बारिश होगी? देखो बेटा हरीलाल, पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो हमारे गांव में इतनी हरियाली थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन पर पहुंचती थी। हर घर के आगे, हर खेत के मेड़ पर पेड़ हुआ करते थे, आम, नीम, पीपल, बरगद। और तब बारिश भी खूब होती थी। बादल आते थे और यहीं ठहर जाते थे। हाँ चाचा, मैंने भी सुना है कि पहले 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में बारिश होती थी और अब तो मुश्किल से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ही रह गई है। बिल्कुल बेटा, अब हमारे ही अपने भाई लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं। किसी को लकड़ी चाहिए, किसी को जमीन साफ करनी है, तो किसी को बस सुविधा चाहिए। लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि इन पेड़ों का हमारी जिंदगी से कितना गहरा रिश्ता है। पेड़ नहीं रहेंगे तो बादल भी नहीं टिकेंगे, और जब बादल नहीं ठहरेंगे तो बारिश कैसे होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा, ये सब हमारी ही गलती है। हमने अपने स्वार्थ में आकर पेड़ों को काटा और अब भुगत रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अब कुछ बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है बेटा। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो गांव की खाली जमीनों को देखो, खेत की मेढ़ों को देखो, स्कूल के पीछे की जमीन को देखो। वहां छोटे छोटे गड्ढे खोदो और खूब सारे पेड़ लगाओ। जितना ज्यादा पेड़ होगा उतना ही ज्यादा बादल रुकेगा, और जब बादल टिकेगा तो बारिश भी जरूर होगी। चाचा, मैं अकेला नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्तों को भी साथ लाऊंगा। हम सब मिलकर गांव की हर खाली जगह में पेड़ लगाएंगे, स्कूल में बच्चों को भी समझाएंगे। हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से हरा भरा बना देंगे। रामू चाचा की यह बात पूरे गांव में फैल चुकी। अरे भाई, तुमने सुना क्या? रामू चाचा ने भी कह दिया है कि इस बार हमारे गांव में बारिश होना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या बात कर रहे हो यार रामू चाचा, तो गांव के सबसे समझदार और बुजुर्ग इंसान हैं। अगर उन्होंने यह कहा है तो बात वाकई गंभीर होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चाचा ने बताया कि पहले हमारे गांव में पेड़ बहुत हुआ करते थे, तभी तो बादल आते थे और टिकते थे, फिर बरसते थे। लेकिन अब तो हर तरफ सिर्फ सूखी जमीन है, पेड़ पौधे नाम के नहीं बचे। जो थे वह भी काट दिए गए। अब बादल आते हैं पर बिना रुके निकल जाते हैं। हाँ भाई, लेकिन चाचा ने सिर्फ चिंता नहीं जताई, उन्होंने इसका उपाय भी बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सब मिलकर अभी मेहनत करें, पेड़ लगाना शुरू करें, गांव में जहां जगह मिले वहां गड्ढे खोदें, तो एक दिन फिर से हमारे गांव में बादल ठहरेंगे
और बारिश जरूर होगा। तो फिर देर किस बात की भाई? अगर हम अब भी नहीं जागे तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। ना अनाज होगा, ना घास, ना जानवरों को चारा। भूख और प्यास ही हमारा भविष्य बन जाएगा। सही कह रहे हो, हमें अब सिर्फ बात नहीं करनी, काम भी करना है। हम गांव के हर नौजवान को बुलाएंगे, पंचायत से बात करेंगे, स्कूल के बच्चों को भी जोड़ेंगे, एक एक गड्ढा खोदेंगे, एक एक पौधा लगाएंगे। सभी गांव वाले एकजुट होकर गांव के सूखे हालात को बदलने की ठान लेते हैं। वे मिलजुल कर गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं और उनमें पौधे लगाते हैं ताकि अधिक से अधिक हरियाली फैले। उन्हें विश्वास होता है, हरीलाल, यह क्या बात है? अब तो तुम ज्यादातर पेड़ लगाने में लगे रहते हो, खेत पर तो जाते ही नहीं दिखते। सब पूछ रहे हैं, कहीं तबीयत तो ठीक है ना? अरे राधिका, खेत पर जाकर भी क्या करूं जब बारिश ही नहीं हो रही, जमीन सूखी पड़ी है। तब हल चलाने या बीज डालने से क्या फायदा? अगर धरती प्यासी रहेगी तो फसल कैसे मुस्कुराएगी? ये बात तो सही कह रहे हो तुम, पर क्या पेड़ लगाने से बारिश आएगी? बस यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं सबको। पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते राधिका, वो बादल भी बुलाते हैं, मिट्टी को थामते हैं और हवाओं को ठंडा रखते हैं। अगर हम आज पेड़ लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां खेतों में हरियाली देखेंगी। तो तुम्हारा मतलब है यह पेड़ ही है जो हमारे खेतों की असली उम्मीद बनेंगे? हाँ राधिका, अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो कल ना खेत रहेंगे ना फसलें। अभी बस 2-4 दिन और ये पेड़ लगाने का काम पूरा हो जाए, फिर मैं खुद हल लेकर खेत पर उतरूंगा। लेकिन इस बार सिर्फ मेहनत नहीं होगी, उसके साथ उम्मीद और समझदारी भी होगी। सभी लोग पेड़ लगाने और गड्ढे खोदने में लगे हुए थे, लेकिन बिरजू और माना दोनों अभी पेड़ काट रहे थे क्योंकि उनका काम ही यही था। अरे बबलू भाई, आपने देखा गांव के सब लोग अपने अपने काम धंधे छोड़कर पेड़ पौधे लगाने में जुटे हुए हैं। पवन, देखा मैंने भी सब के सब जैसे पागल हो गए हैं। भला पेड़ लगाने से बारिश आने लगती है क्या? और सोचो तो सही, अगर हम भी अपना काम छोड़कर पेड़ लगाने में लग जाए तो फिर घर कैसे चलेगा? बच्चों के लिए अनाज कहाँ से आएगा? माँ की दवाइयाँ कौन लाएगा? यही तो बात है पवन, ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण सुधारो, पर पेट भरने के लिए तो कुछ नहीं मिलता इन बातों से। पेड़ से तुरंत तो आम नहीं लगते, ना छांव मिलती है ना काम। और गांव का प्रधान भी तो इसी चक्कर में है, हर किसी को पेड़ लगाने के लिए बोल रहा है, जैसे गांव की सारी मुश्किलें पेड़ से हल हो जाएंगी। समझने की बात है पवन, जब पेट में रोटी नहीं होगी तो इंसान हरा भरा पेड़ भी काट देगा। पहले हमें अपना गुजारा तो देखना होगा। यह बातें अमीरों के करने की है, जिनके घर चूल्हा जलता है बिना किसी फिक्र के। बबलू और पवन दोनों लकड़ियां काटकर बेचने के लिए जाते हैं। धर्मेंद्र भाई, देखो तो सही, इस बार जंगल से एकदम बढ़िया और सूखी लकड़ियां लेकर आया हूँ। ऐसी लकड़ियां तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगी, और अब तो गांव भर में तुम्हें कोई भी लकड़ियां नहीं देगा सिवाय मेरे। हाँ बबलू, तेरी बात एकदम सही है। अब तो तू ही अकेला बचा है जो सही लकड़ी ला रहा है। बाकी तो सब या तो खेती में लग गए हैं या पेड़ लगाने में। लकड़ी बेचने वाला कोई बचा ही नहीं। इसीलिए मैंने भी सोचा है अब से तेरी लकड़ियां दुगनी कीमत में खरीदूंगा। धर्मेंद्र भाई, तुमने तो जैसे मेरे मन की बात कह दी। अब जब मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, जंगल के अंदर गहराई तक जाकर काट के ला रहा हूँ, तो थोड़ा मेहनत का फल भी मिलना चाहिए ना? बिल्कुल, और जो लकड़ी तू लाता है उसमें बात ही कुछ और है। ना ज्यादा नमी ना फफूंद, सीधी आग पकड़ती है, घर में चूल्हा जलता है तो खुशबू तक आती है। तो फिर तय रहा राजेश भाई, कल से मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा, और तुम चिंता मत करो, मैं ही रहूंगा तुम्हारा भरोसेमंद सौदागर। हरीलाल को जैसे ही पता चलता है कि बबलू और पवन दोनों अभी लकड़ियां काट रहे हैं, हरीलाल तुरंत उनके पास जाता है उन्हें समझाने के लिए।
अरे बबलू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? लकड़ियाँ काट रहे हो? आपको पता नहीं क्या, पूरा गांव अभी पेड़ लगा रहा है ताकि बारिश हो सके। देखो। हरिलाल भाई, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम खेती बाड़ी का है। बारिश हो या ना हो, तुम अपने खेत में कुछ ना कुछ कर ही लेते हो। लेकिन हमारा क्या, हमारा तो पेट ही इन लकड़ियों से चलता है। अगर लकड़ी नहीं काटेंगे तो चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चों को खाना कैसे देंगे? बबलू भैया, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन सोचो अगर गांव में बाढ़ ही नहीं हुई तो ये पेड़ कहाँ से आएंगे? जंगल कैसे बचेंगे? एक दिन की रोटी के लिए अगर हम अपने बच्चों का भविष्य जला देंगे तो फिर क्या बचेगा? आपकी बात में दम है। लाल भाई, चलो, आपके कहने पर मैं और पवन आज से लकड़ियां नहीं काटेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे। लेकिन अगर बारिश नहीं पड़ी तो फिर हमें मत कहना। फिर हम मजबूरी में लौटेंगे अपने पुराने काम पर। अक्सर 2 से 3 के भीतर ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और यह बारिश इतनी जबरदस्त होती है कि खेतों की मिट्टी पूरी तरह भीग जाती है। पानी इस कदर भर जाता है कि कई जगहों पर कीचड़ फैलने लगती है, जिससे किसानों को अपनी जमीन पर काम करना मुश्किल हो जाता है। अरे हरिलाल भाई, तुम तो बड़े दावे से कह रहे थे कि इस बारिश नहीं होगी। देखो ना, ऊपर से तो जैसे बादलों की सेना ही उतर आई। इतनी तेज बारिश हो रही है कि लगता है खेत खुद बोल उठेंगे। अब बीज डालो, अब मेहनत रंग लाएगी। तुमने तो फालतू में हमें पेड़ काटने से रोक दिया। अरे बबलू भाई, मुझे क्या पता था कि इतनी अच्छी बारिश हो जाएगी। मैंने तो चाचा से सुना था कि इस बार औसार नहीं है। अगर जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं खुद अपने खेत की मेड़ों को संभाल रहा होता। पेड़ लगाना तो ठीक है, लेकिन वक्त भी तो देखना होता है ना। हरिलाल भाई, सच बताऊं, तुम्हारी बातों में आकर मैंने भी अपना सारा काम छोड़ दिया। खेत की जुताई नहीं की, बीज नहीं डाले। सोचा चलो पर्यावरण का भला कर ले, पेड़ लगा ले। पर अब सोच रहा हूँ मौसम का क्या भरोसा और तुम्हारी बातों का क्या भरोसा। अरे यार मोहन भाई, यही तो बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। मैंने जो कहा वो मैंने नहीं बनाया था, वो तो चाचा ही बोले थे। बादलों की चाल इस बार ठीक नहीं है, बरसात मुश्किल है। अब चाचा ही बताएंगे कि बादलों ने उनकी बात क्यों नहीं मानी। अभी रामू चाचा वहाँ आ जाते। रामू चाचा, आपने तो कहा था कि इस साल बारिश होना बहुत मुश्किल है। हम तो आपकी बात मानकर खेतों पर जाने से रुक गए, पेड़ लगाने में लग गए। लेकिन देखिए कितनी जबरदस्त बारिश हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हमें फालतू में ही खेत से रोक दिया? अरे बेटा हरीलाल, तू अब भी बारिश को बस बादलों की चाल समझता है। बारिश सिर्फ आसमान से नहीं गिरती, ये धरती की पुकार पर आती है। देख बेटा, बारिश तो हमारे गांव में होनी ही थी, लेकिन जब चारों तरफ पेड़ काट दिए जाते हैं तो कुदरत भी रूठ जाती है। पास के गांवों में पिछले साल की तरह इस साल भी पानी नहीं गिरा, क्योंकि वहां की मिट्टी, वहां के पेड़ सब खत्म कर दिए गए। लेकिन तूने, बबलू ने और मोहन ने जब पेड़ लगाने शुरू किए, जब जमीन में गड्ढे खोदकर नन्हे बीज डाले, तो समझो तुमने कुदरत को फिर से आवाज दी, बादलों को ठहरने की वजह दी। पेड़ सिर्फ हवा नहीं देते बेटा, वो आसमान से बात करते हैं, बादलों को बुलाते हैं, पानी को रोकते हैं। चाचा, आप सच कह रहे हैं। जब हमने पेड़ लगाए तो लगा था कि खेतों का नुकसान होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कुदरत को संतुलन चाहिए, और हमने अगर कुछ खोया भी तो बदले में बहुत कुछ पा लिया। रामू चाचा, चलो मान लिया कि हरिलाल, पवन जैसे लोगों को आपने रोक लिया खेतों में बीज बोने से पेड़ लगवाने के लिए, लेकिन आपने मुझे पेड़ काटने से क्यों रोका? मैं तो परसों से यही करता आया हूँ, यही मेरा रोजगार है। पेड़ काटे बिना मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? देखो बेटा बबलू, तुम्हारी बात मैं समझता हूँ, पेट भरने के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। लेकिन कभी सोचा है, अगर हर रोज एक एक पेड़ गिरते गए तो कल तुम्हारे कुल्हाड़े के नीचे कुछ बचेगा भी? पेड़ काटना गलत नहीं है, लेकिन सोच के साथ काटो। हमने जो ये नए पेड़ लगाए हैं वो भले आज छोटे हैं, लेकिन कुछ बरसों में यही जंगल बनेंगे। तुम सूखे पेड़ काटो, गिरे हुए लकड़ियों को इकट्ठा करो, इससे ना नुकसान होगा ना गुनाह।
और सोचो जब पेड़ ज्यादा होंगे तो लकड़ी की कीमत भी बढ़ेगी। अब जब चारों तरफ पेड़ों की किल्लत हो गई है, तुम तो और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन समझदारी से। हाँ चाचा, अब बात समझ में आ रही है। आजकल लकड़ी के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर मैं सिर्फ सूखे और गिरे हुए पेड़ों की ही लकड़ी लूं, तो भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा और जंगल भी बचे रहेंगे, यानी पेड़ भी रहे, मुनाफा भी। यही तो असली समझदारी है बेटा। अगर हम कुदरत को नुकसान पहुंचाएंगे तो वह भी हमें कभी माफ नहीं करती, लेकिन अगर हम कुदरत का ख्याल रखें तो वही कुदरत हमें लौटा कर देती है, कभी बारिश के रूप में, कभी ठंडी हवा में और कभी अच्छी कमाई में। अब समझ में आया चाचा, कुदरत के साथ मिलकर चलना ही असली रास्ता है। मैं अब पेड़ तभी काटूंगा जब जरूरत हो, और हर कटे पेड़ के बदले 2 नए पेड़ लगाऊंगा, ताकि मेरा भी काम चलता रहे। और धरती वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, कमेंट, सब